कक्षा 12 छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और ये हमारी है वीडियो नंबर 18। इस वीडियो में मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, एक रोले का प्रमेय रोल्स थ्योरम्स है और एक हमारे पास है एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम्स। मध्यमान प्रमेय, दूसरी मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले हमने समझते हैं ये है क्या क्या शर्त है। रोले प्रमेय ये कहती है हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी फलन है एक्स का, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें और हम देखते हैं उसमें ए से बी ये जो क्लोज्ड इंटरवल है इसके बीच हम कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो एक मैपिंग है एफ, एक जो फंक्शन है इस फंक्शन की कंडीशन है एफ सच दैट ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल है ये, इसमें ए और बी शामिल भी हैं, ए और बी के बीच की सभी संख्याएं शामिल हैं। और संवृत अंतराल अर्थात संवृत का मतलब क्लोज्ड अंतराल में ये सतत है, अर्थात जो फलन दिया गया है ये इस अंतराल में सतत है अर्थात कंटिन्यूअस है और ये फलन ओपन इंटरवल विवृत अंतराल ए बी, इसका मतलब इसमें से ए और बी को छोड़कर जो उनके बीच की सभी जो वास्तविक संख्याएं में ये अवकलनीय है अर्थात डिफरेंशियल है। सेकंड कंडीशन अर्थात ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ए बी पर सतत है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत है, ए बी ओपन इंटरवल ए बी में ये अवकलनीय है सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है एफ ए बराबर एफ बी। यदि इसमें मैं ए वैल्यू पुट करता हूं तो जो वैल्यू आएगी, इसमें जो मैं बी वैल्यू पुट करता हूं वो जो वैल्यू आएगी, एफ ए और एफ बी वे दोनों इक्वल है। जैसा ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ दिया है, एक एफ एक्स ग्राफ है, ये एक्स ए पर इस फलन की वैल्यू एफ है, ये बिंदु है हमारे पास हुआ ए एफ ए अर्थात एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ ए है और ये हमारे पास जो वाई है ये वाला बिंदु जो है ये हमारे पास एफ ए, ये वाला। और देखो ये हमारे पास बी है एक्स का मान, तो ये बिंदु हमारे पास एफ बी हुआ। तो हम देखते हैं दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में है अर्थात एफ ए एफ बी बराबर है। तो जब इसने कहा तो तीन कंडीशन थी हमारी, ए और बी वास्तविक संख्या है अर्थात यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी है, तो हमें ए बी के बीच यानी जो वास्तविक संख्या ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु सी अवश्य मिलेगा जहां एफ डैश सी बराबर 0। देखो छात्रों, एफ डैश सी को ध्यान सुनो, जो डिफरेंशियल होता है किसी का, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल है तो वो एक तरीके से स्लोप को एक्स यानी जनरल बिंदु पर स्लोप निर्धारित करता। स्लोप का मतलब ढलाव। देखो इसे, ये तुम्हारे पास इसमें कोई ढाल नहीं था अर्थात इसका लाइन का जो है स्लोप है वो 0 है। यदि कोई लाइन, याद रखें आगे पढ़ोगे, यदि कोई लाइन एक्स एक्स के समांतर है तो उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है अर्थात इसमें कोई ढाल नहीं है। तो इसका मतलब एक बिंदु सी है ये, अगर मैं इस पे कोई भी एक स्पर्शी खींचता हूं, ये स्पर्शी एक रेखा है, तो इसका ढलाव यहाँ 0 होगा। देखो यहां अगर मैं कोई स्पर्शी खींचता हूं तो देखो ये ऐसा होगा, इसका ढलाव 0 नहीं है। इस पर अगर कोई बोल रखोगे तो तुरंत नीचे को चली जाएगी, तो इसमें ढलाव है, इसमें ढलाव नहीं।
तो यही कहता है एफ डैश सी, अर्थात सी बिंदु पर एफ डैश सी का मतलब ढाल 0 है। ऐसे हमारे पास दो बिंदु भी हो सकते हैं ए और बी के बीच। देखो यहाँ हमारे पास एक एक्स एक्स के समांतर एक रेखा ये है और एक एक्स एक्स के समांतर रेखा ये है, तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ये C1 है और ये C2, दो बिंदु भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारी रोले प्रमेय। दूसरी हमारी है मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या है, एक फलन है, वही शर्त, पहली शर्त सेम है, क्लोज्ड इंटरवल में सतत है। दूसरी शर्त भी सेम है, ए बी में अवकलनीय, यानी अर्थात जो ओपन इंटरवल है उसमें अवकलनीय है, तथा अंतराल ए और बी, जहां ए और बी जो वास्तविक संख्या है, तो ए और बी में किसी ऐसे सी बिंदु का अस्तित्व है। यहां थर्ड कंडीशन अलग है, वहां थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए बराबर एफ बी है। यहां एफ ए बराबर एफ बी नहीं है। अगर मैं उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए पुट करता हूं, एफ ए ज्ञात करता हूं, एक्स की वैल्यू बी पुट करता हूं, एफ बी ज्ञात करता हूं, तो वे दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, तो इसका मतलब वहां मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। यदि वहां बराबर है तो वहां रोले प्रमेय लगेगी। तो सी का अस्तित्व है। तो इसी प्रकार कोई एक, इसका अर्थात यहां एक बिंदु सी हमें ऐसा अवश्य मिलेगा जहां एफ डैश सी, अर्थात सी बिंदु पर स्लोप इसके बराबर, ये एक स्लोप होता है। अगर हम देखें ध्यान से, ये एक रेखा, ये इस रेखा का स्लोप है। स्लोप का मतलब देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, ये और ये एंगल टेन थीटा, अगर मैं इस एंगल का टेन थीटा निकाल दूं, टेन थीटा, तो वो हमारा स्लोप कहलाता है। टेन थीटा का मतलब यहां देखो, टेन थीटा लंब और ये आधार, लंब बटे आधार, ये जो वैल्यू होगी, ये पूरी लेंथ हमारे पास एफ बी है, क्योंकि ये बिंदु हमारे पास एफ बी है। ये तो बिंदु बी हुआ, यहां से ओ से यहां तक की दूरी बी है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो ये दूरी हुई बी माइनस ए, बीच बीच वाली, अर्थात ये जो हमारी रेड वाली लाइन है, ये हमारी क्या है, बी माइनस ए, और ये है एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी माइनस एफ ए अर्थात लंब, आधार हुआ ए माइनस बी, अर्थात टेन थीटा बराबर, और यही टेन थीटा का मतलब याद कर ले, इस रेखा का स्लोप। इस रेखा का स्लोप का मतलब मैंने कहा किसी का डिफरेंशियल स्लोप होता है। तो इस बिंदु पे यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, देखो ये इसके पैरेलल है, अगर मैं इसे ए मान लूं और इसे बी मान लूं, तो जो ए बी रेखा का जो स्लोप है, वो भी हमने क्या बताया, ए बी रेखा का स्लोप क्या है, ये। और इस बिंदु सी पे एक स्पर्श रेखा खींची, अगर डिफरेंशियल ज्ञात कर लूं तो स्लोप निर्धारित करता है। तो सी बिंदु पर जो स्लोप होगा वो इसके बिल्कुल, ये लाइन इसके पैरेलल, अर्थात जो इसका स्लोप है वही इसका स्लोप होगा। तो ऐसा बिंदु हमें अवश्य मिलेगा। ये थी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। अब कुछ इस एग्जाम्पल से समझते हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल 42, एग्जाम्पल 43, इन्हें पढ़ें। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन लेता हूं। ये रोले प्रमेय है, एफ एक्स ये हमें दिया है, ये एक अंतराल हमें दिया है, और इसमें रोले प्रमेय को हमें सत्यापित करनी है। तो ये सभी क्वेश्चन रोले प्रमेय के हैं, 1 और 2 इसी प्रकार करेंगे। तीसरा एक तरीके से हमारे पास ये और प्रूफ कर बताने का है, ये हमारी मध्यमान प्रमेय का है। तो मैं 2 एग्जाम्पल करके बताता हूं तुम्हें। तो हम आते हैं रोले प्रमेय के एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है पहला, फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इस अंतराल में रोले प्रमेय को सत्यापित करना है। तो सबसे पहले में जो फलन दिया गया है वो ये है,
एफ एक्स, और हमारे पास जो अंतराल है ए बी, अर्थात यहाँ ए का मान क्या है -4 और बी का मान क्या है 2। क्योंकि ये एक बहुपद है अर्थात ये पोलिनोमियल है, और याद रखें पोलिनोमियल सदैव सतत होते हैं सभी वास्तविक संख्याओं पर। तो ये जो एक बहुपद है इस अंतराल में सतत होगा, अर्थात हम इसमें कोई भी वैल्यू ले लें, -4 ले लें, 2 ले लें, या इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लें, हमें इस फलन का मान मिलेगा, अर्थात सतत है। ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। अब हमें बताना है कि डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है, तो हमने इसका डिफरेंशियल ज्ञात करा, एफ डैश एक्स 2x + 2। अब हम देखते हैं -4 और 2 के बीच, -4 और 2 को छोड़ते हुए -4 और 2 के बीच कोई भी वैल्यू निकाल लें और हम यहाँ रखें तो हमें डिफरेंशियल मिलता है। तो हमें देखते हैं इस विवृत अंतराल में, यहाँ देखो ये क्लोज्ड इंटरवल का है साइन और ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये सिरे शामिल नहीं होते और इसमें सिरे भी शामिल होते हैं और उनके बीच की वैल्यू भी शामिल होती है। तो ये अवकलनीय है, तो 2 शर्त कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं f -4 ज्ञात करते हैं, अर्थात इसमें फलन में -4 पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा 0 आया। फिर हमने b यहाँ 2 है तो f2 ज्ञात करा तो ये भी 0 वैल्यू आई। तो हम देखते हैं f -4 बराबर f2, अर्थात हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, अर्थात जो अंतराल ए बी था क्लोज्ड अंतराल -4 2 है यहाँ, उसमें सतत है। ओपन इंटरवल -4 2 में अवकलनीय है, सेकंड कंडीशन, और यहाँ f -4 बराबर f2 है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो रोलेस पर में सेटिस्फाई है। अब जब अब कोई बिंदु मिलेगा तो अब हम क्या करते हैं, f डैश एक्स हमने निकाला हुआ है, इसे हम, जिसने कहा है विवृत अंतराल में एक बिंदु C का अस्तित्व ऐसा जरूर होगा f डैश C बराबर 0, ये होना चाहिए f डैश C बराबर f डैश एक्स हमने निकाला तो यहाँ 2 इसमें C पुट कर दिया, f डैश C बराबर हो गया 2C + 2, तो 2C + 2 बराबर 0 रोलेस प्रमेय द्वारा। तो वहां क्या होता है f डैश C बराबर 0, f डैश एक्स हमने निकाला वहां उसमें C पुट कर दो तो 2C + तो C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो एक वैल्यू मिली हमें -1, देखो जो इसके मध्य में है, तो इससे हमारे रोले प्रमेय सत्यापित हो जाती है। तो समझ में आ गया होगी रोले प्रमेय क्या होती है। अब मैं एक मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन करता हूं, इसे ध्यान से देखें। यह है मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। यहां मध्यमान प्रमेय सत्यापित करनी है, एक अंतराल ए बी है, ये क्वेश्चन है, ए का मान 1 है और बी का मान 4 है। देखो एफ एक्स हमें दिया है x² - 4x - 3 और हमें अंतराल दिया है 1 4। इस क्लोज्ड इंटरवल में क्योंकि ये एक बहुपद है तो तुम चाहे 1 रख दो इसमें, चाहे 4 रख दो, कोई भी 1 और 4 के बीच की सभी वैल्यू 1 और 4 सहित, और 1 और 4 के बीच की इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें एक वास्तविक मान मिलता है। तो इसलिए ये फलन सतत है, ये हम सिंपल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुपद है और बहुपद सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत होता है, इसलिए इस अंतराल में सतत है, क्योंकि ये भी एक वास्तविक अंतराल है। अब हमने डिफरेंशियल ज्ञात करा, हम डिफरेंशियल ज्ञात करते हैं f डैश एक्स, x² का 2x, -4x का x का 1 हो गया -4 और 3 का हो गया 0, तो इसका आ गया f डैश एक्स बराबर 2x -। अब हम 1 और 4 अर्थात अब हमने ओपन लिया, 1 और 4 नहीं, 1 और 4 के बीच के नंबर हम कोई भी ले लें और इसमें पुट करें तो हमें वास्तविक मान मिलता है f डैश एक्स का। तो इस अंतराल में भी ये अवकलनीय है, क्योंकि ये भी एक बहुपद है और बहुपद भी सदैव अवकलनीय होता है। तो 2 कंडीशन हो गई, सतत हो गया इस अंतराल में, अवकलनीय है। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब हम निकालते हैं यहां इसमें f1 ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं इसका f1, 1 ज्ञात, जब इसे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की जब f इसने तीसरी कंडीशन नहीं लिखी तो हम इसमें ध्यान नहीं लिखेंगे, तो मैं f1 ज्ञात करता हूं। तो जब 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 -4 तो -7 और 1, तो ये तुम्हारे पास आया -6 f1 का। अब मैं f4 ज्ञात करता हूं, अब इसमें मैं 4 पुट करता हूं। अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 चौक 16 x²
और 4 चौक 16 ये कट गए, तो ये आएगा -3। तो हम देखते हैं ये दोनों अलग अलग नंबर, अगर ये बराबर होती तो रोले से पर लग जाती, तो रोले नहीं लगे तो ये कौन सी एमईवीटी हो गई, अर्थात मध्यमान प्रमेय। तो इसका मतलब यहां मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। क्लोज इंटरवल में सतत है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और जो हमारे पास एफ ए और एफ बी हैं वे बराबर नहीं है। ये तीसरी कंडीशन मान के चलिए, तो रोले पर में लगेगी। तो अब हम क्या करें, तो अब एफ डैश सी बराबर लिया, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ डैश सी बराबर F4 माइनस F1 माइनस 4 माइनस 1। रोले पर में क्या कहती है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सारी वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश सी जो 2c माइनस 4 हो गया, ये 2c माइनस 4 रख दिया इसकी जगह, ये वैल्यू मैं ज्ञात कर चुका, सब हल करके आता है हमारे पास 2c बराबर 5, तो c का मान आया 5/2। ये आंसर हमारी हुई रोले प्रमेय की। तो सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो मध्यमान प्रमेय भी और रोले प्रमेय को किस प्रकार सत्यापित करते हैं, क्या इनकी कंडीशन है, ध्यान से पढ़ें, सभी एग्जाम्पल करें, सभी बाकी क्वेश्चन भी करें, कोई समस्या है तो मेरे से पूछें। तो ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 5। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।